प्यारी लाल कि जीवन रतन है तेरा, कैसे गंवाया तूने। जीवन रतन है तेरा, कैसे गंवाया तूने। जीवन रतन है तेरा, कैसे गंवाया तूने। जिसने किया है पैदा, उसको न ध्याया तूने। जिसने किया है पैदा, उसको न ध्याया तूने। जीवन रतन है तेरा, कैसे गंवाया तूने। जीवन रतन है तेरा। कर खौफ उस प्रभु की जिसने तुम्हें बनाया। कर खौफ उस प्रभु की जिसने तुम्हें बनाया। एहसान उस प्रभु का, एहसान उस प्रभु का, बिल्कुल भुलाया तूने। एहसान उस प्रभु का, बिल्कुल भुलाया तूने। जिसने किया है पैदा, उसको न ध्याया तूने। जिसने किया है पैदा, उसको न ध्याया तूने। देखो ध्यान देना, कभी जब प्रभु के ध्यान में, प्रेम में, भजन में बैठते हैं तो देर तक बैठने का मन कहता है कि जल्दी भागने का मन कहता है? क्या कहता है? जब ध्यान करने बैठते हैं तो मन क्या कहता है? देर तक बैठे रहे, जल्दी उठ जाए। जल्दी उठने का मन कहता है, अर्थात भगवान के पास बैठना पसंद नहीं आता। और लोगों के साथ में 2-2 घंटे बैठकर गप्पे मारते रहे, कोई फर्क नहीं होता है कि सच्चाई है। गौर, प्रभु के साथ बैठने में कांटे चुभते हैं, बेचैनी होती है। और दुनिया जो धोखा देने वाली है, महापुरुष कहते हैं कि ये धोखा दे जाएगा। किसी को धोखा कहते हैं कि माया के झूठे बंदे, माया न साथ देगी। माया के झूठे बंदे, माया न साथ देगी। कभी बैठ कर अकेले, कभी बैठ कर अकेले, उसको रिझाया तूने। कभी बैठ कर अकेले, उसको रिझाया तूने। जिसने किया है पैदा, उसको भुलाया तूने। जिसने किया है पैदा। झूठी माया ये आपका साथ देने वाली नहीं, किसी की। ये दुनिया कभी भी हुई ना किसी की। जब किसी की नहीं हुई तो आपकी कैसे बन जाएगी? ये ज्यादा होशियार है। बड़े बड़े होशियार आए, दुनिया को अपना बनाने का प्रयास किया कि सिकंदर भी आए और दस्कंदर भी आए, न कोई रहा है न कोई रही। ये दुनिया कभी किसी की अपनी बनी नहीं। हाँ, प्रभु तो बन गए, प्रभु बहुतेरे के बन गए। जिन भक्तों का नाम हम सुनते हैं, मालिक तो उनके बन गए, लेकिन दुनिया बन पाई नहीं। कहते हैं कभी बैठकर अकेले प्रभु को रिझाया तूने।
प्रभु को प्रसन्न किया बैठ करके, है कि वह प्रसन्न करने को वहां जल्दी भागने का मन कहता है, जल्दी उठो मन कहता बहुत देर हो गई। कहता है जब भजन में बैठते हैं तो मन क्या कहता है, अरे बहुत कमाई कर लिया, ज्यादा, इतना ज्यादा कमाई कहाँ रखोगे, ज्यादा ओवर हो जाएगा, नहीं समझ में। और दुनिया के लिए रात दिन यही अज्ञानता है। महापुरुष कहते जब प्रभु के प्रेम में बैठो तो सब दुनिया को भूल जाओ। कुछ देर के लिए तो भूल जाना चाहिए, लेकिन जब प्रभु के ध्यान में बैठते हैं तब तो क्या याद रहता है, प्रभु याद रहता है कि दुनिया, फिर भी दुनिया उसी में प्रवेश करती रहती, आती रहती, यही भूल है। अपनी कमजोरी को हमें गौर करना चाहिए कि कुछ समय जब हमने प्रभु के लिए निकाला है तो वहां भी मेरे अंदर में दुनिया ही प्रवेश कर रही है, इसलिए भूल है, अज्ञानता है। प्रभु कि तेरे इश्क में है मालिक ऐसा गजब हो जाए, सब भूल जाऊं जग को एक तू ही याद आ। कुछ देर के लिए हमें भूलना चाहिए, कुछ देर के लिए मन एकाग्र करना चाहिए, और मन एकाग्र तभी होगा जब हम सच्चाई को समझेंगे, बैठकर विचार करेंगे कि मेरा कौन साथी है, कौन मेरे साथ जाएगा, कौन मेरी मंजिल में सहयोग प्रदान करेगा। जब आप विचार करेंगे और कर्म करेंगे, क्या करेंगे, कर्म करेंगे, कर्म के द्वारा संस्कार बनेगा, और संस्कार ही फिर आपके विचार में परिणित होता है, और विचार ही सबसे बड़ा ज्ञान है। जब ये विचार आता है कि मेरा क्या होगा, कौन मेरे साथ जाएगा, मैं किधर जाऊंगा, कहाँ जाऊंगा, जब ये विचार आता है तब उस मालिक को जीव अपना बनाने लगता है, उसमें दिल लगाने लगता है, और तब प्रभु में रस मिलने लगता है। क्या मिलता है, रस, जिसे प्रभु में, क्योंकि परमात्मा तो रस का भंडार है, रसो वैसा कहकर पुकारा गया कि रस का भंडार है, और उसी रस का पान करने के लिए हमारी आत्मा जन्म जन्मांतर से बेचैन तड़प रही है, और वो रस आपके ही अंदर मौजूद है। लेकिन हम क्या सोचते हैं कि हम सोचते हैं वो रस दुनिया के पदार्थों में, यही भूल है। दुनिया के पदार्थों में वो रस मौजूद नहीं है। वो रस कहाँ है, वो रस परमात्मा में है। लेकिन हम समझ लेते हैं कि दुनिया की चीजें, दुनिया के लोग हमें सुख दे रहे हैं, लेकिन नहीं, वो रस परमात्मा का है। जैसे आप लोग फ्रूटी इत्यादि पीते रहते हैं, एक नलकी से लगा लिया मुंह में पीते हैं, तो रस किसमें है, नलकी में है रस, मिठास है, वो तो एक माध्यम है, और रस कहाँ, डब्बे में भरा हुआ है। लेकिन हम क्या समझ ले कि इसी में रस है, तो ये भूल है। कुत्ता होता है ना, कुत्ता सूखी हड्डी चबाता है, कैसे चबाता है, सूखी हड्डी, देखिए चक्कर करता रहता है, चबाता रहता है, तो उसमें कुछ मिठास मिलती होगी उसे। सूखी हड्डी जब चबाता है तो उसके मसूड़े छिल जाते हैं, चाहे तो मसूड़े कट जाएंगे, छिल जाएंगे, तो अपने मुंह का जो ब्लड निकलता है वो अंदर पीता रहता है, और वो सोचता है कि बहुत मीठी हड्डी क्या है, हड्डी बहुत, और चबाता रहता है। लेकिन मिठास कहाँ से आ रही है, मिठास अपना ही, अपने खून की मिठास है, लेकिन वो समझता है कि यही भ्रम है। ऐसे संसार में भ्रम है, जहां भी कहीं आपको मिठास कुछ भी अच्छा लगता है, वो मिठास आपके अंदर का है। किस चीज का है, आप ही के अंदर का मिठास है, लेकिन आप समझ लेते हैं दुनिया के पदार्थों में मिठास है। अभी आपको खूब बुखार चढ़ा हुआ हो, जाड़े का बुखार लग रहा हो, अब अच्छे से व्यंजन दे दे खाने को, तो मीठे लगेंगे, हैं, कैसे लगेंगे, नीम जैसे कड़वे लगते हैं। तो व्यंजन तो मीठे मीठे होते तो अब तो लगते, अब क्यों नहीं लग रहे। उस समय भी आपके अंदर का ही मिठास मिल रहा था, लेकिन आप समझते हैं कि व्यंजन में मिठास है। मिठास कहाँ है, आपके अंदर। अब आपके अंदर की मिठास गायब हो गई, बुखार चढ़ा हुआ है, अब इसलिए वो व्यंजन मिठास नहीं है।
ऐसे दुनिया के हर चीजें हैं, उनमें मिठास तभी मिलेगा जब आपके अंदर का मिलेगा, लेकिन हम अंदर वाला नहीं समझ पाते। हम दुनिया की चीजों को समझ जाते हैं और इसी भ्रम में, इसी को माया कहते हैं। है कुछ और समझे कुछ, भ्रम कहते हैं, माया कहते हैं, और इसी के चक्कर में बंधु जीव फंस जाता है। किसमें? माया के जाल में। वो परमानंद स्वरूप परमात्मा आपके ही अंदर मौजूद है, उसी में ही मिठास है, और उसके अलावा किसी चीज में मिठास, किसी में रस नहीं। वही रस का भंडार है, वही आनंद का भंडार है, वही मिठास का भंडार है, वही सुख की राशि है, और वो सब आपके ही पास है। ये भ्रम जिसका खत्म हो जाए, वो अपने आत्मा में आनंद ढूंढता है, अपने आत्मा में शांति ढूंढता है, और अपने आत्मा में सुख ढूंढता है। तो जो अपनी आत्मा में सुख ढूंढता है वही सुखी हो पाता है, और जो दुनिया के पदार्थों में जब तक सुख ढूंढता रहेगा तब तक वो सुखी नहीं हो पाएगा, दुख और ठोकर ही खाता रहेगा। इसलिए जीवन कीमती है, अनमोल है। आपको जो अनमोल ज्ञान गुरु कृपा से मिला हुआ है, उसके रस के मिठास को प्राप्त करो, अपने अंदर जाओ। ये भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि अर्जुन अंतर्मुख बनो, अंतर की मिठास को प्राप्त करो, उसमें जाओ। जैसे कछुआ अपने अंगों को अंदर समेट लेता है, और अब उसके कछुआ के ऊपर लाठी भी बरसाते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे कहते हैं अंतर्मुख होकर के आपके जो अंदर मिठास है, आनंद है, रस है, उस रस में जब आप मन लगाओगे तो आप लोक सुखी परलोक सुखी, यहाँ भी आनंद मग्न हो जाएंगे और आगे भी आनंद मग्न होंगे। और यही अगर आनंद मग्न नहीं होंगे तो आगे आनंद मग्न नहीं हो पाएंगे। इसलिए अंदर की गहराई में ज्यादा से ज्यादा उतरने का प्रयास करें। सोते बैठते जागत सोवो शरण तुम्हारी, जागते सोते शरण किसकी रहे? प्रभु की शरण में रहें, प्रभु के प्रेम में रहें, प्रभु के भाव में रहें, प्रभु की कृपा को याद करें, दया को याद करें, उनके नाम का स्मरण करें। जब ऐसा करते रहेंगे तो आप अपने अंदर के आनंद को प्राप्त करेंगे, और उसमें जाना ही कीमती है। जो नहीं जा पाया तो चाहे आप देश के मालिक बन जाओगे तो भी संतुष्टि और शांति नहीं मिलेगी। शांति अगर मिलेगी तो आपको अपने अंदर भी, महापुरुष कहते धीरे धीरे मन लगाओ, एकाएक तो नहीं लगता है, लेकिन धीरे धीरे जब रस मिलने लगता है तो जीव अपने आप अंतर तम जगत में जाने लगता है। महापुरुष धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, और माली सींचे 100 घड़ा तुरंत आए फल हो। धीरे धीरे नाम में अपने मन को लगाओ। प्रभु ने क्या कृपा हमारे ऊपर किया है, उस कृपा को याद करो, दया को याद करो, उसमें अपने मन को लगाओ। हित मित्र का क्या याद करते हैं? वही याद करते हैं, उसने मेरे लिए किया, उसने मेरे लिए किया। तो हित मित्र का न याद करके मालिक का याद करो कि प्रभु ने आपके लिए क्या क्या किया, क्या दया किया, क्या कृपा किया। तो धीरे धीरे आपका हृदय दुनिया से हटकर प्रभु में लगने लगेगा, और प्रभु में लगना ही कीमती है। कि नादान समझ ले जी में तो एक दिन तुझको मर जाना है। दुनिया से प्रेम हटा ले तू, और प्रभु से प्रेम लगा ले तू, और नाम उसी का गा ले तू, जब नाम से मुक्ति पाना है। तो जीवन बहुत कीमती है, बहुत गहराई में उतरने का प्रयास करें। सोए जागे, महापुरुष कहते जागत सोवत शरण तुम्हारी, जागते सोते आप में ही हमारा मन लगा रहे। अब आपका समय भी हो गया। बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज